आइडिया भी नहीं होगा, आपको भी नहीं पता होगा एंग्जाइटी। आपको पता है, अच्छा पता है, आपने पढ़ा है उसके बारे में, लेकिन फील नहीं किया कभी, है ना। तो एंग्जाइटी को हिंदी में आप चिंता कह सकते हैं, लेकिन चिंता के लिए एक शब्द कंसर्न भी होता है, पर यह एंग्जाइटी का मतलब ये होता है जब आपको खुद को लेकर, अपने भविष्य को लेकर, या किसी चीज को लेकर, अपने पेरेंट्स को लेकर बहुत तनाव सा होने लगे। तनाव तो सबको होता है, हल्का फुल्का सामान्य बात है। आपको दिन में 2-4 मिनट तनाव हुआ, फिर आपका मूड ठीक हो गया, किसी ने आके हंसाया, आप हंस पड़े, ठीक हो गया, और नॉर्मल बात है, सामान्य बात है। अगर किसी को कभी तनाव नहीं हो रहा तो ये तनाव की बात है। तो अगर आप थोड़ा बहुत तनाव होता है तो इसका मतलब आप एकदम फिट हैं, मेंटली फिट हैं, साइकोलॉजिकली फिट हैं। थोड़ी बहुत चिंता रहे तो जिंदगी में गति रहती है। चिंता अगर ना हो ना तो जिंदगी में मजा ही नहीं है। जिंदगी में मजा, जिसको बोलते हैं आपकी जेन जी की भाषा बोलते हैं किक, नहीं है किक लाइफ में। तो किसी के पास जाओ, किक लगवा के आ जाओ, उसमें क्या दिक्कत है। तो जिंदगी में किक अगर नहीं मिल रही है, इसका मतलब है कि चिंता नहीं है, कोई स्ट्रगल है ही नहीं। थोड़ी बहुत स्ट्रगल्स होती हैं, चिंताएं होती हैं, तो उसका अपना सुख है, सौंदर्य है। लेकिन जब इस चिंता का अनुपात बढ़ने लगे, और ऐसा बढ़ने लगे कि आपको रात दिन तनाव सता रहा है, केवल नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, पॉजिटिव वाले बंद हो गए, यह अनुपात इतना भयानक है कि 95% नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, पॉजिटिव 5% आते हैं। और रॉकेट की स्पीड से नेगेटिव थॉट्स आते हैं, इतनी तेज गति से आते हैं। दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, हार्ट बीट्स तेज हो जाती हैं। और कभी कभी ऐसा लगता है कि पर अब सोना चाह रहे, नींद आ ही नहीं रही है, बेचैनी बहुत ज्यादा है। और कभी कभी ऐसा कि आपके हाथ में, पैर में नमनेस होने लगे, हाथ पैर सुन्न होने लगे, या हाथ पैर में वाइब्रेशन जैसी फील होने लगे, सिर भारी रहने लगे। और ये लगातार, ऐसा नहीं कि एक दिन हुआ, बार बार होने लगा। तो इसका मतलब है कि अब आप जिस स्थिति में हैं उसको एंग्जाइटी कहते हैं। मेडिकल साइंस में एंग्जाइटी के कुछ कुछ ये लक्षण माने जाते हैं। आप एंग्शियस हैं, और एंग्जाइटी समय रहते ठीक न हो, स्पेशली अगर 2 सप्ताह तक लगातार चल जाए इसी लेवल पर, तो खतरा होता है कि आप डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं। और डिप्रेशन इतनी बुरी अवस्था है कि भगवान करे किसी के दुश्मन की भी ना आए, हमारे दोस्तों की तो ना ही आए, दुश्मन को भी इतना बड़ा श्राप मत देना कि डिप्रेशन में चला जाए। वो बहुत बड़ा श्राप है। डिप्रेशन का मतलब है कि आप हिल ही नहीं रहे, उठ ही नहीं रहे, लेटे हैं तो लेटे ही हैं, ना खाने का मन कर रहा है या बहुत ज्यादा खाने का मन कर रहा है, दोनों में से एक से भी हो सकता है। अमूमन ये खाने का मन नहीं कर रहा, ना पढ़ने का मन कर रहा है, ना कहीं जाने का मन कर रहा है, किसी से मिलने का मन कर रहा है, कुछ करने का मन नहीं कर रहा, किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा, अकेले बैठे हैं, आंखों से आंसू बहते जा रहे हैं कई बार, आप समझ ही नहीं पा रहे क्या हो रहा है। और आपके आसपास जो ज्ञानी लोग हैं वो क्या कह रहे हैं, अरे ये सब कुछ नहीं होता, डिप्रेशन कुछ नहीं होता, चल हमारे साथ। ये बहुत ही हल्का आदमी है, इसको पता नहीं डिप्रेशन क्या होता है। डिप्रेशन बहुत गंभीर रोग का नाम है। ये हंसी मजाक से सॉल्व नहीं होता है, ये गंभीर समस्या होती है। और आप लोगों की उम्र में इसके चांसेस थोड़े ज्यादा इसलिए होते हैं, एक तो आप लोगों की उम्र ऐसी है कि ये उम्र दोस्ती, प्यार, मोहब्बत वाली उम्र है। इसी समय आपके सामने सबसे बड़ी जिम्मेदारियों का बोझ भी है, सफल होना है, परिवार को सेटल करना है। ये क्राइसिस है, ये युवा जीवन में क्राइसिस रहता है। फिर आपके हार्मोन सभी ऐसे हैं जो उछलते बहुत ज्यादा है। जब आप 30-35 के हो जाएंगे तो हार्मोन्स आपके उछलेंगे कम, हल्का हल्का ऐसे ऐसे होते हैं, अभी ऐसे ऐसे होते हैं। जब हार्मोन्स यूं ही उछलते हैं तो परेशान करते हैं। और ये आप नहीं चाह रहे, ये आपकी बायोलॉजी है। मतलब एक बड़ी सुंदर किताब है, इट्स नॉट यू इट्स योर बायोलॉजी। जो आप है वो आप नहीं है, आपकी जैविकी है, आपके हार्मोन्स आपको वैसा बना रहे जैसे आप हैं। तो इस उम्र में उछल कूद मचाना बहुत नॉर्मल बात है इस उम्र में। एक आध बार मुझे खुद हुई थी एक बार, और 1.5 साल तक रही, दवाइयां खानी पड़ी, उसके लिए गंभीर समस्या हो गई थी। फिर ठीक हो गया, मुझे कारण पता था, वो कारण जैसे दूर किया तो 5-7 दिन में दवाई छूट गई। उसके बाद से मैं एकदम मस्त हूँ, उसका फायदा बड़ा हुआ। 1.5 साल तक दवाइयां खा के एंग्जाइटी से निकलने में बड़ी दुविधा तो थी, और उसका फायदा यह हुआ कि उसके बाद से कुछ भी हो जाए मुझे एंग्जाइटी होती नहीं। कहते हैं ना, बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता है।
एक बार निकल लो तो ठीक रहता है। गालिब ने कहा था कि मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पे कि आसा हो गई। एक लेवल तक मुश्किलें परेशान करती हैं, एंग्जाइटी होती है, एक समय के बाद लगता है अरे ये सब तो झेला हुआ है पहले भी, इसमें क्या है, आजा आजा तू भी आजा, कोई बात नहीं, एक और सही। तो मेरी राय ये है कि इस उम्र के बच्चों को एक आध बार एंग्जाइटी का अटैक हो ही जाए ना तो ठीक है, छोटा मोटा, बहुत बड़ा नहीं। खूब बेचैनी, नींद नहीं आ रही है, करवटें बदलते रहे सारी रात हम, आपकी कसम आपकी, वो एक फिल्मी गीत है, मैंने उसकी लाइन बोल दी, फिल्मी गीत। एक आध बार ये हो जाए ठीक रहता है, फिर धीरे धीरे क्या होता है कि आपके हार्मोन्स थोड़ा स्टेबलाइज होते हैं, आपका व्यक्तित्व थोड़ा स्टेबलाइज होता है, फिर आप धीरे धीरे संभाल लेते हैं बड़ी बड़ी चुनौतियों को। जो बच्चे घर से पहली बार निकलते हैं बहुत प्रोटेक्शन में होते हैं, घर से बाहर निकलने के बाद दुनिया देखना शुरू करते हैं, कितनी दिक्कत होती है। पहली बार कोई ना कोई बेवकूफ बनाता ही है, कोई थोड़े पैसे ठक्के ले जाता है किसी बहाने से, और आपको लगता है दुनिया इतनी गंदी है, हम तो भरोसा कर रहे थे। और 5-7 साल बाद आप भी उस तरफ हो जाते हैं, फिर कोई नया आता है तो दुनिया यूं ही चल रही है। इसलिए इस तरफ से उस तरफ पहुंचने के लिए कुछ झटके बहुत जरूरी है, अनुभव से हम सीखते हैं। कल मुझे एक बच्ची ने कहा, मैं उसी एग्जाम्पल से समझाता हूँ, उसने कहा कि मुझे एंग्जाइटी की दिक्कत है, क्योंकि मैं बहुत गंभीरता से पढ़ रही थी 7-8 महीने से, जनवरी के आसपास से एंग्जाइटी की मुझे शुरुआत हुई। उसने खुद एक कारण भी बता दिया जो उसको पता नहीं था कि वही कारण है। उससे क्या, मैं सुबह 7 बजे लाइब्रेरी में आती थी, रात को 12 बजे जाती थी, इतना पढ़ती थी। जब आती थी घर में सब सोए होते थे, जब जाती थी सो चुके होते थे। मैं केवल पढ़ाई करती थी, इतना तल्लीन थी पढ़ाई को लेकर। तो मैंने उसको बताया कि आपकी एंग्जाइटी का जो मैं समझ पा रहा हूं 2 ही कारण है। नंबर 1, एंग्जाइटी का बेसिक लक्षण पता है क्या है? लक्षण का मतलब जो स्थिति बनती है, जैसे मान लीजिए कोई प्रॉब्लम इतनी है, हमारी दिक्कत यह है कि हम अपने विचारों से उस प्रॉब्लम को इतना बड़ा बना देते हैं। प्रॉब्लम है इतनी, बस इतनी सी प्रॉब्लम, बस सोच सोच के हमने इसको इतना बड़ा बना दिया, और हम अपने मन ही मन में जूझ रहे हैं कि इतनी बड़ी समस्या और मैं ये हूं, मैं कैसे जूझूं, जबकि जूझना इससे है, और आपने उसको इतना बड़ा बना दिया कि इससे मैं कैसे जूझूं, और मन ही मन में घबरा के। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल है, सिंपल सा एग्जांपल ये है कि आप और आपका कोई दोस्त या आपकी कोई दोस्त पोहे खा रहे थे किसी शॉप पे, और इतने में आपके शहर के किसी पड़ोस के इंसान ने आपको देख लिया। ये सब भय रहता है ना आप लोग के मन में थोड़ा सा, क्योंकि पापा मम्मी नहीं समझते इंदौर की जिंदगी कैसी है, इंदौर में नया दौर चल रहा है, वो पुराने शहर में नहीं चल रहा है। और उसने अपना फोन निकाला और अपनी फोटो खींच ली, और वो भी ऐसे एंगल से खींची कि आप चम्मच दे रहे थे पर लग रहा है कि हाथ में हाथ डाल के बैठे। आप दे रहे थे चम्मच, पर वो सिचुएशन ऐसी लग रही है कि हाथ पकड़ा हुआ है। अब आपको लग रहा है कि गए आज तो, अब तो जिंदगी के आखिरी कुछ क्षण बचे हैं, और आपको लग रहा है कि ये वहां जाके बताएगा। हो सकता है कि उसको पता भी ना हो कि आप वहां बैठे थे, हो सकता है कि बहुत सारी भीड़ थी, 50 लोग थे, आप भी थे, शायद उसकी नजर भी ना पड़ी हो आपके ऊपर, शायद उसने यूं ही, और फोटो ना भी खींची, शायद उसने बेशक फोन अपना लिया हो किसी और काम से, सेल्फी खींच रहा हो क्या पता, और सेल्फी के उस तरफ आप बैठे हो, क्या तो सेल्फी खींच रहा हो मुंह टेढ़ा करके, जैसे आजकल लोग करते हैं, आंख इधर करके मुंह उधर करके सुअर जैसा मुंह बना के सेल्फी खींचते हैं, जो प्यारा सा पिग जैसा, छोटा पिग जो होता है प्यारा सा, वैसी फोटो खींचते हैं अपनी। क्या बताओ सेल्फी खींच रहा हो, आपको पता भी नहीं है, लेकिन आपको तो रूह कांप गई आपकी। तो अब आपको लग रहा है क्या हुआ? अब देखिए, हुआ कुछ नहीं। हो सकता है वो व्यक्ति पहचान भी गया हो तो उसको ये अंदाजा हो कि भाई बड़े शहर में बच्चे ऐसे करते हैं, मेरे बच्चे भी तो रहते हैं, मैं क्यों किसी बच्चे की प्राइवेसी पे हमला करूं, कल को कोई मेरे बच्चे की प्राइवेसी पे हमला करेगा तो नहीं करना चाहिए। हो सकता है वो कुछ ना करे, और आपके मन में कल्पनाएं शुरू हो गई है, रॉकेट की गति से शुरू हो गई है। अब ये फोटो मेरी मम्मी को भेजेगा, पापा को भेजेगा, पापा देखेंगे, दिल का दौरा पड़ जाएगा पापा को, अटैक। ओह, फिर ताऊ जी देखेंगे, फिर मोहल्ले में फैल जाएगी फोटो, फिर अखबार में कल छपेगा, फिर यूट्यूब पे कई वीडियो बन जाएंगे। भाई अब मैं क्या करूं?
मैं तो बदनाम हो गया, या हो गई, ये हो गया, वो हो गया, अब मैं क्या करूं, और एंग्जाइटी शुरू, तनाव शुरू। अब आपका दोस्त कह रहे चलो चलें, आप ऐसे कर रहे हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा आपको, और अगले 2-3 दिन तक आप एंग्जाइटी से भरे हैं, कुछ हुआ ही नहीं। 3 दिन बाद आपको होश आया, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, ओह, बाल बाल बच गए। दिक्कत जो थी उसको इतने गुना आपने मन में बढ़ा लिया कि आप उसी से जूझ रहे हैं। और कल जो बच्ची थी उसने क्या किया, 2023 में जो यूपीएससी का प्रीलिम्स आया, इस बार बहुत लोगों को एंग्जाइटी हो रही। 2023 में जो प्रीलिम्स का पेपर आया, आज तक का सबसे मुश्किल पेपर था वो। सी सेट का तो था ही, जीएस का भी ऐसा था कि कट ऑफ पहली बार 75 आई है जनरल कैटेगरी में, जबकि पिछली बार 86 थी 200 में। इस बार 75 है। आज तक इतनी कम कट ऑफ नहीं आई, क्योंकि पेपर टफ था, सिंपल सी बात। अब 200 में से 75, यानी जिसने 100 में से 38 सवाल ठीक किए उसका प्रीलिम्स हो गया जनरल में। एससी एसटी में और नीचे है, ओबीसी का ऑलमोस्ट इक्वल है, एससी एसटी ईडब्ल्यूएस के और नीचे है, काफी नीचे तक भी गया है। अब आपको 100 में से 38 सवाल करने, 10 में से 4 सवाल ठीक आने चाहिए बेसिकली। लेकिन आप जब पढ़ रहे हैं, फिर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं पिछले साल के, जैसे 10 में से 4 हो रहे हैं, आपको चिंता कि 6 नहीं हो रहे हैं। बस आपको ये नहीं पता कि 4 होने पर प्रीलिम्स हो जाता है, और आपने चिंता इतनी बढ़ा ली कि अरे टॉपिक पढ़ लिया फिर भी नहीं हो रहे। आप समझ ही नहीं रहे कि यूपीएससी का तरीका क्या है सवाल पूछने का। तो एंजाइटी का सिंपल कारण पहला होता है कि जो समस्या है उसको बहुत बढ़ा चढ़ा के अपने मन में बैठा देते हैं, उससे जूझते रहना। और दूसरी और सबसे खास वजह यह है, किसी ऐसे व्यक्ति का आसपास न होना जिससे बात करके एंजाइटी कम हो जाए या ठीक हो जाए। वो आसपास आमतौर पर दोस्त होते हैं, दोस्त से अच्छा कोई साथी इस मामले में नहीं होता है। पेरेंट्स तो एंजाइटी कई बार दे रहे होते हैं, तो उनसे आप कैसे एंजाइटी खत्म करेंगे। किसी किसी को अच्छे ऐसे पेरेंट्स मिलते हैं, स्पेशली ऐसी मम्मियां मिल जाती हैं जो एंजाइटी खत्म कर देती है। पर कई घरों में क्या होता है, आप लोगों की उम्र में पेरेंट्स एंजाइटी का सोर्स हैं, तो आप उनसे कैसे डिस्कस करेंगे। वो तो जैसे उनसे बात करेंगे, पापा एग्जाम पास है, घबराहट हो रही है, पापा बोलेंगे 2 साल से पाल रहा हूं तुझे, इतने में बैल पाला होता ना अब तक ठीक ठाक मिल जाता। अब आप सोच रहे हैं कि अरे यार किसको मैं बता रहा हूँ एंजाइटी हो रही है, जिसको एंजाइटी का मतलब नहीं पता, वो आपको लगता है ये तो ठीक सोर्स नहीं है, ये तो और बढ़ा दी एंजाइटी, 1.5 गुना करके भेजी है। तो अगर आपके पास 2-4 बढ़िया दोस्त हैं, एक या 2 भी अच्छे दोस्त हैं, प्रतिस्पर्धा दोस्तों में होती है, पर इतनी ना हो कि दोस्ती पीछे चली जाए, प्रतिस्पर्धा केंद्र में आ जाए, कि एक ही रूम में नोट छुप छुप के बनाने पड़ते हैं। ये नौबत ना आ जाए। नोट्स बनाओ धूमधाम से कि इसके मैं बना रहा हूं, इसके तू बना ले, बांट लेंगे आपस में, बात खत्म। तेरा भी सिलेक्शन होगा, मेरा भी होगा, ठीक है, रैंक ऊपर नहीं जाए, क्या फर्क पड़ता है यार। लेकिन दोस्ती केंद्र में है, प्रतिस्पर्धा नंबर 2 पे। अगर ऐसे 2-3 दोस्त होना, दिन में आधा घंटा 1 घंटा गप मारिए, शुद्ध गप मारिए, कोई पढ़ाई की बात, प्योर गप एकदम, उसे पढ़ाई का जरा छौक भी नहीं लगाना है, एकदम गप मारनी है। अपना पोहे खाओ, गप मारो एकदम मस्ती से, और जितनी भड़ास मन में निकाल लो कि अरे यार आज मैंने पापा को फोन किया कि एंजाइटी है, और 2 गुना करके भेज दिया। बोले हमारे घर में भी है यार, ये बाप नाम का प्राणी होता ही ऐसा है, इनसे जितना बचो उतना बढ़िया। इनसे महीने में सिर्फ उस दिन बात करो जिस दिन पैसे मंगवाने होंगे। ये बाप नहीं, ये एटीएम होता है। पासवर्ड आपको पता है, पासवर्ड क्या है, पापा बहुत घबराहट हो रही है, पैसे आ जाते हैं। इससे ज्यादा ना वो दे पाएगा, ना उससे उम्मीद करो, और कुछ और मांगोगे तो धमकी आएगी, चेतावनी आएगी, छोड़ो। वो ठीक भी है, आमतौर पर पिता लोग बच्चे को थोड़ा तनाव में रखते हैं ताकि बच्चा ढीला ना पड़ जाए। मम्मी अनकंडीशनल प्यार करती हैं ताकि बच्चा घबरा ना जाए। तो बाप और माँ ने बांट रखा है अपना अपना काम। बायोलॉजी ने बांट रखा है कि मम्मी प्रायः अनकंडीशनल लव बच्चों से करती हैं, बच्चों से, पति से नहीं, सिर्फ बच्चों से अनकंडीशनल लव करती है। और बाप जो होता है वो कंडीशनल लव करता है कि बेटा प्रीलिम्स निकाल लो, साइकिल दिलवा दूंगा, मेंस निकाल लो,
बाइक दिलवा दूंगा, फाइनल कर लो, कार दिलवा दूंगा। और बेटा अगर नहीं हुआ तो, प्रीलिम्स नहीं हुआ तो साइकिल नहीं रिक्शा, मेंस नहीं हुआ तो बाइक नहीं ऑटो, और इंटरव्यू नहीं हुआ तो कार नहीं टैक्सी। दिलवाऊंगा तब भी, लेकिन तब सीधे सीधे स्टार्टअप तुम्हारा शुरू करवाएंगे, रिक्शा का स्टार्टअप। तो बाप ऐसे करता है, कंडीशनल लव करता है। माँ मस्त रहती है, मम्मी अगर प्रीलिम्स नहीं हुआ तो क्या हुआ, मेरा बेटा है तो आजा बच्चे, आजा बेचा, राजा बेटा, राजा बेटा, राजा बेटा। रिक्शा चला रहा है पर राजा बेटा है, राजा राजा होता है, माँ की नजर में तो राजा ही है। तो भाई अपने आसपास एक ऐसा व्यक्ति या दो ऐसे व्यक्ति रखिए जो अनकंडीशनल फ्रेंड्स आपके हों, दोस्त हों, शानदार दोस्त हों। कल वो बच्ची बोले सर वही तो नहीं है, मैंने कहा वो मैं तो नहीं बनवा सकता भाई, है ना, वो तो आपकी उम्र के आपके आसपास के बच्चे ही होंगे। अपने आसपास देखो, कोई ना कोई दोस्त बनेगा, बड़ा मस्त होके घूमो फिरो, किताबों से बाहर निकलो। और यहाँ तो हर चौथी शॉप खाने पीने की है, घुस जाओ किसी शॉप के अंदर, दोस्त बन जाएंगे, उससे एंग्जाइटी कंट्रोल में रहेंगे। और